ड्रामा सीरियल फर्क की एपिसोड 7 में दिखाया जाता है इरसा अपना मोबाइल यूनिवर्सिटी में भूल आती है और जब वो कॉल करती है तो उसकी दोस्त उठाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि कहो तो अभी तुम्हारे घर मोबाइल दे दूं, लेकिन इरसा परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं अभी मेरे घर मत आओ, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। तो इरसा की दोस्त कहती है कि ठीक है, कल यूनिवर्सिटी में ही तुम्हें दे दूंगी। फोन बंद करने के बाद इरसा की दोस्त उस पर खूब हंसती है क्योंकि उस पर इरसा की हकीकत खुल चुकी होती है कि वो किसी अमीर बाप की नहीं बल्कि एक मामूली से ड्राइवर की बेटी है। फिर बानो इरसा से कहती है कि अम्मी मुझसे बहुत नाराज होंगी क्योंकि अम्मी ये सूट आपी की सास के लिए लाई थी, लेकिन तुमने ये सूट आपी के नाप पे सिलाई कर दिया। इरसा चूंकि बहुत खुददार होती है इसलिए कहती है कि चलो मैं ये मामला इस तरह हल कर देती हूँ कि तुम मुझे सिलाई के पैसे ना देना और नया सूट खरीद के उसकी सास को दे देना। फिर इरसा जब कपड़े सिलाई कर रही होती है और बहुत थक जाती है तो उसको अब्बा की बात याद आती है कि अगर तुम्हारी शादी साहब से हो गई तो तुम वाकई में अमीर हो जाओगी और जो यूनिवर्सिटी में तुमने झूठ बोले हैं वो तमाम झूठ सच हो जाएंगे। अभी इरसा ये सोच ही रही होती है कि दरवाजे पर उसके अब्बा और साहब आते हैं। इरसा बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है कि अब्बा को क्या हुआ। कमाल उसको बताता है कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आप परेशान मत हो, ये ठीक है, इसलिए मैं इनको घर ले आया हूँ। फिर कमाल कहता है कि चले आप आराम करें, मैं चलता हूँ। आरिफ कहता है कि नहीं साहब, आप पहली मर्तबा मेरे घर आए हैं, चाय तो पी कर जाएं, और वो उनको जबरदस्ती बिठा लेता है और इरसा से कहता है कुछ खाने पीने के लिए लाओ और फुप्पो को भी अंदर बुला लेता है। आरिफ अपनी बेटी की उनके सामने बहुत तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत सुगड़ है और हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। फुप्पो जान चूंकि तजर्बाकार होती हैं इसलिए उनको आरिफ की बातें कुछ मशकूक लगती हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। फिर जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो फुप्पो जान कमाल से कहती हैं कि ये सब कुछ मुझे बड़ा अजीब लगा। कमाल कहता है कि क्यों, इसमें कौन सी अजीब बात थी। फुप्पो जान कहती हैं कि तुम्हारे ड्राइवर का तुम्हें अपने घर में चाय पिलाना, वो भी अपनी बेटी के हाथों से, ये बात मुझे कुछ मशकूक लगी है। कमाल इस बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि फुप्पो जान आप भी बहुत ही शक्की मिजाज हैं, एक सिंपल सी बात को आप कितना बिगाड़ रही हैं। फुप्पो जान कहती हैं कि चलो उसकी नीयत तो जो भी है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि वो बच्ची है बहुत प्यारी। फिर एकदम कमाल को ख्याल आता है कि मैं तो अपना मोबाइल ही उनके घर पर छोड़ आया हूँ, और वो गाड़ी मोड़ता है और उनके घर जाता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों बाप बेटी बातें कर रहे होते हैं। इरसा अपने बाप से कह रही होती है कि आपके साहब हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे शादी करने पे राजी होंगे या नहीं, लेकिन अगर वो मुझसे शादी कर लें तो मेरे सारे ख्वाब सच्चे हो जाएंगे। इतने में आरिफ की नजर गेट पर पड़ती है और वो कमाल साहब को देख लेता है। फिर वो मासूम बनने का ड्रामा करता है और कहता है कि इरसा बेटा तुम परेशान मत हो, मेरे साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो मुझ जैसे गरीब और बेकार शख्स से नफरत नहीं करते, उनका दिल बहुत साफ है और वो मुझ पर तरस खाकर तुमसे शादी जरूर करेंगे। वो कभी भी हमें धुतकारेंगे नहीं बल्कि तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। ये बातें वो साहब को सुनाने के लिए कर रहा होता है ताकि साहब के दिल में इरसा का ख्याल डाल दिया जाए और उनका दिल भी नरम पड़ जाए। फिर कमाल नॉक करता है और कहता है कि मेरा मोबाइल रह गया। वो उसको मोबाइल देते हैं और वो चला जाता है। अगले दिन जब इरसा यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी दोस्तें उसका खूब मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरा बाप बहुत अमीर है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, लेकिन तुम्हारा बाप तो एक ड्राइवर है, तुम हमेशा हमसे झूठ बोलती रही, तुम कितनी फ्रॉडी लड़की हो। और वो उसको खूब जलील करती हैं, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी ही उस पर हंस रही होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है और इरसा रोते रोते घर चली जाती है। वापसी पर इरसा का गम और गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपने अब्बा से कहती है कि अब्बा मैं कमाल साहब से शादी करने के लिए राजी हूँ, और अब्बा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन घर जाकर इरसा अपने नसीब पर बहुत रोती है। फिर दिखाया जाता है कि
आरिफ ऑफिस में आता है तो कमाल उससे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि घर में आराम करें, आप क्यों ऑफिस आ गए। आरिफ उनसे कहता है कि घर में दिल नहीं लग रहा था और अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन कमाल उससे कोई खास बात नहीं करता और रूखा सा जवाब देकर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि इनको डॉक्टर के पास ले जाएं और इनका अच्छे से चेकअप करवा दें। आरिफ ये देखकर बहुत हैरान होता है कि साहब का रवैया मेरे साथ एकदम क्यों बदल गया। जब कमाल घर जाता है तो उसका दोस्त आता है और उससे कहता है कि फैमिली में एक फौतगी हो गई है और हमें अर्जेंटली शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए फाइजा को कुछ दिन तुम लोग अपने घर रख लो। कमाल चूंकि बहुत अच्छे दिल का होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम फिक्र ही ना करो, ये इनका अपना घर है और जितने मर्जी दिन ये यहाँ पर रह सकती हैं। उनके चले जाने के बाद फाइजा कमाल से कहती है कि आपके लिए चाय बना कर लाऊं। कमाल एकदम हैरान हो जाता है कि ये हमारी मेहमान है और बजाय इसके कि मैं इसके लिए चाय बनवाऊं, ये कह रही है कि मैं आपके लिए चाय बनाऊं। फिर वो मुलाजमा से कहता है कि इनको इनके कमरे में ले जाए और इनका खूब ख्याल रखना है। ऊपर जाकर फाइजा आइजल के कमरे में जाती है, लेकिन आइजल गुस्से से मुलाजमा से कहती है कि दरवाजा बंद कर दें और मेरे कमरे में कोई ना आए। फिर फाइजा को उसके कमरे में लेके जाया जाता है और सोचती है कि अब तो मैं कमाल को अपने कब्जे में करके ही रहूंगी। फाइजा की भाभी अपने शोहर से कह रही होती है कि ये आपने बहुत गलत किया है, आपने ये कैसा प्लान बनाया है, फौतगी का आपने ड्रामा किया है और अपनी बहन को कमाल के घर छोड़ आए हैं, ये भला कौन सा तरीका हुआ कोई रिश्ता कराने का। लेकिन वो कहता है कि कमाल बहुत शरीफ आदमी है, मैं बिला वजह अपनी बहन को किसी के घर क्यों छोड़ कर आऊंगा, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कल को उनकी शादी भी तो होनी ही है। और वो अपने इस प्लान पर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी परेशान ही होती है कि ये दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि इरसा अपने अब्बा से कहती है कि मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं साहब से शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि साहब से शादी नहीं करूंगी। तो उसके अब्बा बहुत गुस्से से कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी शादी तो मैं साहब से ही कराऊंगा। रात को इरसा कपड़े सिलाई कर रही होती है और यूनिवर्सिटी का वाकया सोचकर बहुत रो रही होती है। फिर जमशेद का फोन आता है और वो उससे कहता है कि बानो कह रही थी कि तुम आज बहुत उदास थी और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम रो रही थी, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे शेयर करो। लेकिन इरसा उससे कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, प्लीज मुझे तंग ना करो। फिर एकदम उसके अब्बा उठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि किसका फोन था। इरसा कहती है कि बानो का फोन था। अगले दिन फाइजा नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। कमाल वॉक से वापस आता है तो हैरान होता है और कहता है कि आप क्यों सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रही हैं। फाइजा कहते हैं ये मेरा अपना घर है और मेरा फर्ज है इसमें काम करूं। कमाल ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि ये सब काम आपके करने के नहीं हैं। फाइजा उसके करीब आती है और कहती है कि फिर मेरे करने के क्या काम है, ये आप खुद ही बता दें। कमाल उसको अवॉइड करके चला जाता है और कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ। फिर आइजल आती है और फाइजा उससे कहती है चलो नाश्ता करो, लेकिन आइजल उसका मजाक उड़ाती है कि ये आ गई हैं हमारा दिल जीतने के लिए और हमारे घर पे कब्जा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली, और हंसते हंसते वहां से चली जाती है।